ये कुछ पैकिंग है परसिमन की। ये कुछ प्रीमियम लग रही है पैकिंग्स। हाँ जी। चलो पैकिंग को 1 मिनट साइड में रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं विशाल से कि अब फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो टेम्परेचर वेरिएशन जो हम देख रहे हैं परसिमन को ऑप्टिमम क्वालिटी लाने के लिए, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक कट ऑफ होना चाहिए? शुड इट बी 30 डिग्रीज और 40 डिग्री या कौन सा क्या होगा आपका? सर अगर आपको बेस्ट इसमें क्वालिटी चाहिए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे अगर मैं अपने एरिया की बात करूं जहां से आप बेस्ट परसिमन हमारे निकलती है, तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है गर्मियों में 32 डिग्रीज तक। ओके ओके। और जो 40 डिग्रीज तक भी मतलब कि क्रॉप अच्छी आ जाती है। अगर जैसे हम अपने कुल्लू में ही लोअर बेल्ट की बात करें, जो जैसे अपना बजौरा हो गया, भुंतर हो गया, नगवाई हो गया, तो वहाँ पे भी काफी अच्छी क्रॉप आ रही है और अच्छा मतलब जो फ्रूट है वो अच्छा बन रहा है वहाँ पे भी। क्वालिटी इज गुड, वहाँ की भी अच्छी क्वालिटी है। ओके ओके। तो मेरे हिसाब से जो 40 डिग्रीज तक इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें कि आपका फ्रूट ठीक आ जाएगा। ओके। बट आइडियल क्या होना चाहिए? आइडियल सर, आइडियल शुड बी सर इन समर्स इट शुड बी लाइक 30 डिग्रीज। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग दैट वी कैन गो अप टू 40 डिग्री, पर अगर हम आइडियल फ्रूट क्वालिटी की बात करें तो आई थिंक सो कोई जो टेम्परेचर 30 प्लस माइनस में आई थिंक सो आइडियल टेम्परेचर है। सो दैट इज 1 पैरामीटर ऑफ परसिमन। इसमें सनलाइट का कितना रोल है? सर सनलाइट का अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन रोल इसमें सनलाइट का ही है। अगर जैसे अगर प्लांट आपका जैसे प्रॉपर दूरी पे होगा तो अगर चारों तरफ उसमें सन की मतलब सन अच्छे से आ रहा है तो फ्रूटिंग चारों तरफ होगी। ओके। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब जो ऑर्चर्ड्स हमने सेटअप जब करे तो हमने बहुत क्लोज प्लांटेशन करी थी। क्लोज का क्या डेफिनेशन है? क्लोज बोले तो कि 10 फीट के करीब करीब हमारी प्लांटेशन थी। ओके, प्लांट टू प्लांट 10 फीट था। हाँ जी। और अगर बुक्स में आप पढ़ेंगे अगर तो मिनिमम जो दिया था 12 फीट टू 16 फीट, इसका जो आइडियल जो दिया था बुक्स में हॉर्टिकल्चर की कि इतना होना चाहिए था, बट हमने थोड़ा क्लोज ही रखा था। ओके। अब उस करके क्या हो रहा है, जो हमारे जो प्लांट्स है वो ऊपर को जा रहे हैं सीधे। ओके ओके, वो स्प्रेड नहीं हो पा रहे और फ्रूटिंग जो है वो ऊपर आ रही है। ओके ओके। तो पूरा मतलब गुलाई में इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है। ओके, तो ये आप प्रोडक्टिविटी में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ नहीं जी तो सर। जो आप ये 12 टू 16 फीट की जो बात हाँ करें जी। हॉर्टिकल्चर, हाँ जी। ये आपने कोई इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर बैंक? यस सर मैंने पढ़ा था उनमें कुछ थीसिस पढ़े थे मैंने। इवन जो हमारे यहाँ पे जो बुक्स अवेलेबल है हमारे लोकल जो इंडियन में हॉर्टिकल्चर की, उसमें भी यही मेंशन किया हुआ है 12 टू 16 फीट। बट अगर आप हमारी ओपिनियन लें तो मेरे हिसाब से तो जमीन देख के, अगर जहाँ पे मतलब बहुत उपजाऊ जमीन है तो मिनिमम जो होना चाहिए डिस्टेंस 20 फीट। ओके, सो दैट इज जहाँ द सॉइल इज वेरी प्रोडक्टिव तो इट शुड बी 20 फीट। बट लेट्स अज्यूम एवरेज प्रोडक्टिव टाइप जमीन है, सबके पास इतनी अच्छी जमीनें नहीं होती है, तो वहाँ आप क्या डिस्टेंस रिकमेंड करेंगे? तो मैं सर 15 फीट करूंगा। ओके, 12 टू 15 फीट आप जा सकते हो रफली। ओके, तो कितनी हायर एलिवेशन तक इसको लगा सकते हैं? हायर जो अगर मैं अभी यहाँ के अपनी जो मैंने जो देखा है और जहाँ पे मतलब हम यहाँ पे हैं अभी इस टाइम, हमारे तो 6,500-7 हजार तक लग रहा है ये अभी। जैसे आप अगर मेरे घर से ऊपर देखेंगे पहाड़ी में तो ये लगभग 6,500 की हाइट है। वहाँ पर भी अच्छा परसिमन आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके। जहाँ पे कोई 2 या 3 फीट बर्फ आती है वहाँ लगा सकते हैं? तो यहाँ पे भी आती है इतनी, तो लगाया हुआ है। तो प्लांट भी ठीक है, मतलब कुछ हुआ नहीं उसमें। तो टूटने की कोई अभी ऐसे मतलब फटने टूटने की कोई शिकायत नहीं आई है अभी। अच्छा, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है वैसे? ऐसे तो नहीं होती है अगर देखा जाए तो। ये मतलब किसी रूट्स जो है बहुत डीप तक जाती है। तो वाटर तो ये वो करेगी, मतलब ले लेगी अपने लिए। बट अगर आपके पास इरिगेशन का प्रॉपर है तो आप मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हो। आपका फ्रूट साइज बहुत अच्छा होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैक्सिमम फ्रूट साइज है इस टाइम। ओके। ये लगभग इसका जो है ये मतलब 350 से 400 ग्राम के बीच है इसका। ओके। अच्छा, ये आपने इसकी जो पैकिंग बनाई है ना, ये क्या कॉस्ट जाता है इसका? इसका अभी सर ये मैंने जो पैकिंग है अभी मैंने दुबई भेजी है। ओके। सैंपल्स कुछ भेजे थे मैंने। ओके। तो अभी ये 200 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचा है मैंने वहाँ पे। ओके। बाकी देखेंगे अभी आगे जैसा जैसा उनका वो आएगा, डिमांड्स आएगी उस हिसाब से हम करेंगे। तो जो हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, देखो
अगर हम पानी की बात करें तो रफली जून एंड में बारिश शुरू हो जाती है, तो जुलाई में काफ़ी अच्छी बारिश हाँ है जी। और मिड अगस्त तक तो बारिशें ही है ही हैं। हैं, हाँ जी। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट इसको कब देना चाहिए, यानी कि फ्रूट तोड़ने से पहले 1 महीना आप रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ इसमें- जुलाई अगस्त तो में कवर हो ही गया। हाँ, इसमें सर अगर आपको फ्रूट साइज बनाना है तो अक्टूबर जो मेन है, अच्छा, अक्टूबर में आपको पानी लगाना ही होगा। तो अक्टूबर का मतलब है कि मेरा हार्वेस्टिंग पॉइंट कब होगा? अगर मैं जैसे हमारा, अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे हमारा हार्वेस्टिंग पॉइंट अभी हमारा हार्वेस्ट हो रहा है दिसंबर में। दिसंबर में, तो यानी हाँ। कि अक्टूबर, सो यानी कि रफली 2 मंथ्स 2 months पहले, पहले, यानी कि yes, sir। हार्वेस्टिंग से 2 महीने पहले मेरा ये सोचना है कि जब वाटर की कलर की सर मैं बात करूं, जब ये थोड़ा सा ग्रीनिश होता है और थोड़ा सा येलोइश में आने लगता है, ओके उस टाइम आपको वाटरिंग करनी चाहिए इसकी। ओके ओके तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर ये जितना पानी लेगा उतना ही साइज बढ़ाएगा, ओके, ओके। उतना ही फ्रूट का वेट बढ़ेगा। ओके। अब सेकंड इसकी जो मेजर चैलेंज है, जो मुझे लग रही है, जो अपने यहाँ बर्ड नेट लगाई है, तो इसके मेजर चैलेंजेस क्या है? बर्ड ही इसका चैलेंज है कि कोई और चैलेंजेस भी आपको लग रही है? सबसे तो सर बर्ड है इसका, अच्छा। बर्ड है, और दूसरा जो बैट्स, फ्रूट बैट्स, अच्छा, आपके फूड, ओके, अच्छा। यहाँ पे तो हमारे नहीं लगते। जैसे ओके। अगर मैं मनाली साइड की बात करूँ, जो आपका डोबी हो गया, कटराई वाला एरिया, प्लस जो नीचे आपका नगवाई साइड हो गया, राइट, तो वहाँ पे फ्रूट बैट्स तो बहुत आते हैं। ओके, तो उसको भी कवर अप करने के लिए आपको फिर ये जो आपके, वैसे तो हम हेल नेट ही, एंटी हेल नेट ही एज अ एंटी बर्ड नेट यूज कर रहे हैं यहाँ राइट, पे। ओके, हाँ। तो वही इजी है, लगाना भी उनको इजी है और उतारना भी इजी है, ओके ओके। तो उसी यूज करते हैं। तो अभी हमने सारी चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया कि फंजिसाइड की क्या स्प्रे होनी चाहिए, पानी हाँ जी। कब डालना चाहिए, हाँ जी। नेटिंग कब करनी है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो है, प्रोडक्शन हमने कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया, अभी हाँ जी। मार्केट प्लेस को अब कैसे ले जाते हैं हम, इसकी क्या शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, और इसको आप ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं कुल्लू से? बिकॉज आजकल तो ना सेब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना प्लम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिर्फ फ्यू है। तो हाउ डू यू सेंड इट टू, से अगर मैंने ये यहाँ से दिल्ली भेज रहा हूँ, कैसे भेजेंगे? दिल्ली सर, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन जो ज्यादातर ग्रोवर्स जो जिसको चूज करते हैं, वो बाय वॉल्वो बसेस। अच्छा, वॉल्वो में जाता हाँ है? जी, हम अच्छा, हर शाम को वॉल्वो में लोड करके भेज देते हैं। एंड नेक्स्ट इज लाइक जो जीप हमारी होती है, अच्छा, पिकअप, हाँ, पिकअप जीप में हम इसको भेजते हैं। ओके। नाउ यू टेल मी, जो वॉल्वो बसेस में अगर मैं आजादपुर मंडी भेजूं, तो वहाँ वो आरती लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं? सब कुछ करते हैं सर, उन्हीं का एक्चुअली उनके वो रहते हैं नीचे, मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे। ओके वो ओके। हमें यहाँ से उनको नंबर देना पड़ता है, जो ड्राइवर का और गाड़ी का ओके। नंबर। तो ये प्राइवेट वॉल्वोज है कि सरकार की नहीं वॉल्वो है है? सर, ये प्राइवेट में ही जाता है, सरकार में नहीं जाता है। अच्छा, तो ये क्या चार्जेस लेते हैं? चार्जेस सर 50 रुपीज पर बॉक्स है। ओके, कितने किलो का बॉक्स? ये सर 14 to 15 kg रहता है। अच्छा, जो 14-15 हाँ। किलो का बॉक्स, उसका 50 रुपए चाहे, है? और जो हाफ जो उसका है, जो Right. 7 to 8 kgs वाला है, हाँ। वो आपको 25 रुपीज में जाता है। ओके, Volvo ठीक में। है। तो हमें हिमाचल सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला हाँ है, जी। तो वहाँ तो हमारी कोई प्राइवेट वॉल्वोज नहीं है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगेगा तो गवर्नमेंट शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ टू चार्ज द सेम जो प्राइवेट वाले कर रहे हैं। तो ये वी विल टेक अप दिस इशू विद द गवर्नमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। तो ये आई थिंक सो, हमने प्रोडक्शन की बात भी कर ली, मार्केटिंग की भी बात कर ली है। तो चलो, इस साल तो थोड़ा सा प्रोडक्शन कम थी, तो रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट जब ये आपकी पीक प्रोडक्शन रेट तो सर सही है अभी भी। हाँ। इस साल भी, पिछले साल थोड़ा ज्यादा रेट था। अच्छा, लास्ट ईयर? हाँ, इस साल थोड़ा सा, मतलब कम तो नहीं बोलूंगा, काफी सही, अच्छा रेट है, बहुत अच्छा ओके, रेट है। ओके। आपको 120 रुपीज टू 160, मतलब 160-180 रुपीज तक आपको मिल रहा है, पर केजी मिल रहा है। केजी मिल रहा है आपको। ओके, ओके। क्वालिटी, बाकी प्राइस है क्वालिटी देख के, जैसी आपकी क्वालिटी साइज है उस हिसाब से आपको रेट है। ओके, अगर मैंने ये, चलो दिल्ली तो एक बहुत इजी सोल्यूशन हो गया कि इधर तो मैं पिकअप में दिल्ली भेज हाँ जी, दूंगा, हाँ जी। या मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हाँ जी, भेजूंगा। हाँ जी। पर अगर मैंने इसको कोई बॉम्बे भेजना हो या वो भी हो जाएगा सर। बैंगलोर, कैसे भेजेंगे आप सर इसको? बॉम्बे और बैंगलोर के लिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपको दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है, नंबर 1। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में जैसे, मतलब मेरे भी कुछ लोडर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ जैसे, हो। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो मैं कहीं पे भी, किसी भी शहर, कोई भी आप शहर बोल दो जहाँ पे ट्रेन जाती है। अच्छा, ये थ्रू हाँ, ट्रेन भी जा सकता है? थ्रू ट्रेन ही जाता है सर, ये ऑल अच्छा। ओवर साउथ में थ्रू ट्रेन ही जाता है ये सारा फ्रूट। तो फिर तो हम रेलवे से भी बात कर सकते हाँ, हैं। yes sir, yes हाँ, sir। कि रेलवे के थ्रू हम इस फ्रूट को, अगर हमने डिस्टेंस
तो ये खराब, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो? शेल्फ लाइफ सर इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अभी तोड़े हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे। ठीक है, ओके, ठीक तो है। आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल सही है ये। अभी तो बहुत टेम्परेचर कम है तो हाँ। थोड़ा सा, बट तो 15 डेज तक इसकी शेल्फ लाइफ है। ओके, ठीक और है। जो कि अगर आप जैसे बाहर शहरों में रखोगे तो 15 दिन तक कुछ भी नहीं होने वाला ओके, है ठीक इसको। है, सो दैट्स नॉट बैड, ठीक हाँ, है भाई। हमारे यहाँ पे लगभग ये 20 to 25 डेज बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहता अच्छा, है। तो जैसे मानो कि अगर 100 रुपये रेट दिल्ली में होगा तो बैंगलोर का कितना प्राइस डिफरेंस हो जाता है? सर उसमें जो बाय ट्रेन जो आपका कॉस्टिंग लगती है वो 20 रुपीज के करीब लगती है। मतलब अच्छा। जो जैसे कि आपने दिल्ली पहुंचाया, हाँ, ठीक है। दिल्ली से बेंगलोर तक की जो तो प्लस 20 रुपीज और हो गया। 20 रुपीज पर केजी और वहाँ प्राइस हमें कुछ ज्यादा मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, वहाँ कितना प्राइस डिफरेंस होगा? अगर दिल्ली में 100 रुपए किलो बिक रहा है तो बैंगलोर में 150 रुपए किलो बिकेगा? बिक जाएगा सर, बिक ओके। जाएगा। बाकी वो सर आपके जो वहाँ पे आरती बैठे जो बैठे उनके हिसाब, मतलब उनसे ही आपको करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, negotiate करना ठीक है, पड़ेगा। ठीक वैसे तो बिक जाता है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और है ना कि आपने बोला कितने रुपए किलो तक जा रहा है ये? 120 से 180? 180, हाँ जी। तो मतलब इसमें आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इजीली रिकवर हो जाती हाँ, है ना? इसमें सर इनपुट कॉस्ट मैं बताता हूँ आपका। जैसे तोड़ने से लेकर आपका दिल्ली पहुंचाने तक लगभग आपका 20 रुपीज से 25 रुपीज पर केजी है। इसमें अपने पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड, पैकेजिंग भी की, लेबर भी की, और दिल्ली तक का ट्रांसपोर्ट भी किया इसमें। ओके, ओके। तो सपोज करो कि इन फ्यूचर इसकी प्लांटेशन बहुत हो गई है ना, हाँ जी, हाँ जी। और मार्केट में इसका प्राइस मिल रहा है 70 रुपए से 120 या 100 रुपए तक, हाँ जी, हाँ जी। तब भी मतलब इसमें आपकी सेविंग है? मैं तो बोलूँ अगर 50 रुपए भी मिल गए 1 मिनट के लिए, अगर मेरी कॉस्ट वो 20 रुपीज है तो फिर मेरी नेट तो 30 रुपीज फिर भी सेविंग होगी। मतलब सेविंग 50 तो सर बहुत कम बोले। 50 तो मतलब कि नहीं, 100 तो कम से कम मान के चलो ना, जब कम, हाँ, हाँ, हो फ्यूचर सकता है। मतलब एक फ्यूचर बता रहा हूँ ना, अगर बहुत प्लांटेशन होगी इसकी, तो अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या मानना है कि फिर भी सेविंग है इसमें? ऑब्वियसली है सेविंग सर, जिसके अगर जैसे इसमें एक्चुअली प्रोडक्शन कभी एक तो रुकती नहीं है। अच्छा। अगर आपने लगा लिए मान लीजिए, तो आपकी प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि मेरी इस साल मेरी कोई 100 क्रेट्स आई है, अगली साल मेरी 20 क्रेट आ जाएगी। एप्पल्स में कई बार ऐसा होता है। ऑल्टरनेटिव बेयरिंग का कंसेप्ट हाँ। नहीं है कहने का मतलब। इसमें अच्छा। अगर आपकी 100 आई ना, 100 से 80 होगी, मतलब 60, मतलब कि 50 नहीं होगी, आधी नहीं होगी, मतलब कि थोड़ी सी होगी, 10 से 20% घट सकती है। अच्छा। और 30-40% बढ़ सकती है। इसमें फायदा ये है इसमें जो अपना परसिमन में। अच्छा, एक I have one question. Okay. We are talking about production. दिस ईयर लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि साल बहुत ड्रॉपिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि 50% ही हुई साल प्रोडक्शन। नहीं सर, प्रोडक्शन पूरी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें ना ड्रॉपिंग का कोई अगर जैसे कॉन्सेप्ट बोलते ना, इसमें फ्लावरिंग इतनी ज्यादा होती है। ड्रॉपिंग अगर आपकी 80% भी हो जाए, जो प्लांट की कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लांट है 10 क्रेट्स का, उसमें चाहे 100 क्रेट्स का फ्लावर लगा हो, वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। वो 10 क्रेट्स का ही रहेगा, उसमें जितनी कैपेसिटी प्लांट की वो उतना ही रखेगा प्लांट। ये रहता है इसमें। कुछ ऐसा है कि कुछ की जो यंग प्लांट्स में ड्रॉपिंग ज्यादा होती है, बिचो प्लांट में कम होती है, कुछ ऐसा concept है सर, ऐसा है। ये उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें सर ऐसा है, जितना मैच्योर प्लांट आपका होगा उसमें क्या होता है, साइज फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है उसमें। जितना बड़ा प्लांट होगा साइज थोड़ा कम होगा, ड्रॉपिंग भी उसमें कम होगी। और जैसे जो न्यू प्लांट है आपका, न्यू प्लांट में क्या होता है, जैसे वो बेसिकली होता है क्या है इसमें, जैसे ग्रोथ, जो आपका न्यू प्लांट है वो ग्रोथ में रहता है। जितना प्लांट ग्रोथ में रहेगा उतनी ज्यादा ड्रॉपिंग करेगा। ओके, और अच्छा, हाँ, इसमें ये है। ओके। और जैसे आपका बड़ा प्लांट है वो ग्रोथ में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, फ्रूट बेयरिंग में रहेगा वो। इसमें ये कॉन्सेप्ट रहता है इसमें नाइट्रोजन का क्या रोल है और नाइट्रोजन कब तक इम्पोर्टेंट है इसमें डालने के लिए? देखिए सर, नाइट्रोजन का तो सर सभी में, मतलब बेसिकली जो नाइट्रोजन है सबसे मेन है ग्रोथ और फ्रूट की, उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, थोड़ा यूरिया का भी यूज करते हैं। जिस टाइम आपकी फ्लावरिंग हो रही होती है उस टाइम यूज करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन ज्यादा डालेंगे तो हमारे सारी सेटिंग अच्छी हो जाएगी। बट उनका ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा दोगे, वो क्या करेगा, प्लांट प्रोडक्शन, मतलब उसमें ग्रोथ मोड में, ग्रोथ में ले जाएगा, ग्रोथ में ले जाएगा प्लांट को, और इवन ज्यादा ड्रॉपिंग होगी। ओके, ओके, हाँ, उसका अल्टरनेट है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करो, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनं हो। फिर उसमें क्या होगा, कैल्शियम है वो आपकी सेटिंग में भी थोड़ी हेल्प कर देगी। राइट। और फ्रूट की जो, मतलब जो क्या कहते हैं उसको,
मतलब काफी हैवी अच्छा Okay. फ्रूट बनेगा उससे। ओके, तो ये जो आप कैल्शियम नाइट्रेट का जो डोज आप हाँ कब जी। रिकमेंड करते हैं इसको? हम सर मार्च में करते हैं अच्छा, सर, मार्च में। फ्लावरिंग के टाइम पे उस टाइम ओके, करते हैं सर। ओके। तो पर मेरा ये सोचना है कि जब बिगिनिंग में हम प्लांट लगाएंगे, हाँ जी। फर्स्ट 2-3 इयर्स में तो प्लांट को ग्रोथ में ले जाना पड़ेगा। Yes, sir. तो शायद उस टाइम नाइट्रोजन हम डाल Yes, sir, सकते डाल हैं। सकते हैं, गोबर और जैसे डाल जैसे प्लांट बढ़ेगा हाँ जी, तो sir. वैसे वैसे हमें नाइट्रोजन का डोज कम करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सर इम्पोर्टेंट तो सारे ही सर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसमें। अच्छा, ओके। हाँ सारे ये, जैसे पोटेशियम भी बहुत चाहिए आपको, ओके, फास्फोरस ओके। भी चाहिए। ओके, ओके। सर बेसिकली सब कुछ सेम है सर, जो ओके। सब प्लांट्स में होता है बेसिकली ठीक है, सेम तो आप इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट की भी स्प्रे करते हैं कि Yes, नहीं sir, करते हैं? करते किस हैं, स्टेज sir. पर करते हैं ये आप? सर जब बडिंग होने वाली होती है, ओके। स्टार्टिंग में जब बिल्कुल जैसे वर्ड स्वेल होता है उस ओके। टाइम मैं एक स्प्रे करता हूँ। ओके भाई, ओके। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Yes, sir, ये अब हमारा- साइंटिस्ट क्या कहते होंगे वो सेपरेट इशू है, वो तो sir- बट ही इज अ प्रैक्टिकल फार्मर। Okay. तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल फार्मर की भी व्यू पॉइंट लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसमें ये है कि जो फुल प्रोडक्शन में आपका प्लांट है ना, उसमें आपकी 10 क्रेटें आई, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो उसमें ए ग्रेड कितना निकलेगा और बी ग्रेड कितना निकलेगा? सर ए ग्रेड बी ग्रेड का ऐसा अगर आपकी ना प्रूनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने अंदर से बहुत सारे टहनियाँ क्रॉस रखी है तो उसमें इसका फ्रूट का जो फ्लैश होता है वो थोड़ा सा नरम नाजुक होता है। तो अगर टहनियों के उसमें स्क्रैचेस वगैरह अगर हवा चले तो लग जाती है। जितना अगर आपने दूर दूर रखा है प्लांट को, अंदर से बिल्कुल क्रॉस वगैरह काट दिया है, अगर प्लांट आप मतलब फ्रूट आपका दूर दूर है मतलब टहनियों से, तो उसमें मिनिमम बहुत कम आएगी। समझ लीजिए कि आधा क्रेट भी आपकी मतलब बी ग्रेड नहीं आएगी अगर प्रॉपर प्रूनिंग है ओके, तब। ठीक और है। साइज की अगर सर मैं बात करूं उसमें, तो साइज उसमें आपका जो एवरेज साइज होता है बड़े प्लांट का वो होता है 4x और 5x, जिसको हम बोलते हैं लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, ओके। ठीक है। ये उससे बड़ा है। ये है आपका लार्ज साइज। ये मैं दिखा दूं। अच्छा, ये लार्ज साइज हाँ है। ये लार्ज साइज है, ये लार्ज साइज है आपका। ओके, ये तो लार्ज अगर हम सेब के एंगल से देखें तो ये है बेसिकली है। ओके, 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 ये लार्ज ठीक है। है। ओके, जो ये वाला ये फिर एक्स्ट्रा लार्ज ये है। एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, ये एक्स्ट्रा लार्ज से भी बड़ा है ये। ये तो बहुत ही हो गया ना, ये तो बहुत ये बड़ा तो सुपर हो गया। सुपर है यस सर, सुपर एक्स्ट्रा लार्ज है। मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है? वो सर टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर स्टार्टिंग में अगर बात करें हम, तो स्टार्टिंग में मानते इतना बड़ा बड़ा साइज, ओके, ठीक है। जैसे 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 एंड होने लगता है सीजन, उस टाइम फिर ये इसकी डिमांड होने लगती है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है इससे। ओके, ओके। हाँ, टिपिकली जो प्रेशर है ओके। वो ज्यादा छोटे फ्रूट में प्रेशर ज्यादा रहेगा, ओके। है ना? And ये ठीक है। सर, ये ठीक ये है। तो रेडी टू ईट हो गया ना बिल्कुल। ये थोड़ा सा आप थोड़े आगे रख सकते हैं मेरा इसको। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू।